हेलो एवरीवन। तो गाइस जॉब अलर्ट के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है फिर से। और आज हम फिर एक बार नई वैकेंसी पे चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो वैकेंसी है ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, जहाँ पे आपको एसआई की पोस्ट यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने वाली है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो ये जो हमारी पोस्ट होने वाली है ये सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आई हुई है और बीपीएसएससी के थ्रू आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बिहार के अंदर आई हुई है। यानी कि बिहार के अंदर दरोगा की पोस्ट पे बहाली आ चुकी है गाइज़, जो कि बहुत जल्द इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 9 तारीख से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त होने वाली है। तो बहुत ही कमाल की पोस्ट होने वाली है। एक एक करके सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। बाकायदा आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट डेट्स रखे गए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो शुरुआत हुई है वो 9 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यानी कि कैंडिडेट्स अपनी 9 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 9 अगस्त तक। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे टोटल 1 महीने का समय दिया गया है बिहार दरोगा की पोस्ट पे। ठीक है। पे एग्ज़ाम फी की लास्ट डेट की बात करें तो वो भी 9 अगस्त तक की हैं। तो एज पर शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो भी एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है 9 अगस्त से पहले पहले कर देना। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरो पेमेंट उसी समय पे कर देना। एडमिट कार्ड अभी बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपकी अवेलेबल हो जाएगी। उसके बारे में भी हम एग्ज़ाम के बारे में जो भी और भी डिटेल्स होंगी उसके बारे में न्यू वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज़ में स्पेशल क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस, जनरल और बीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 100 रुपया ही रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स अगर बिहार की रजिस्टर्ड हैं तो बिल्कुल उनको भी 100 रुपीज़ ही पे करना है, इससे ज़्यादा पे नहीं करना है। यानी कि कुल मिला के बात किया जाए तो 100 रुपीज़ सबके लिए है। ठीक है। तो बहुत ही जेन्युइन सा फी लग रहा है, 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे कर देना है। पेमेंट की बात करें तो बिल्कुल आप अपनी ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन फ़ी मोड ऑनली आप देख सकते हो, थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ी मोड ऑनली, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा गया है, तो जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है वो है 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल से 20 साल की जिनकी आयु है वो लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है यानी कि अपर एज लिमिट है वो 37 साल रखा गया है। तो बिल्कुल आप यहाँ से 20 से 37 के बीच में अगर आप बिलोंग करती हैं, आपके जो उम्र है वो 20 से 37 के बीच में है, आप लोग यहाँ पे इजीली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 40 ईयर्स तक रखा गया है फीमेल के लिए ऑनली। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो एज के रिलैक्सेशंस होंगे वो भी बिहार गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वालों को मिल जाएंगे। ठीक है। पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल 150 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। पोस्ट का जो नाम होने वाला है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ठीक है। जनरल क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच अंडर होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होने वाला है। टोटल पोस्ट 150 पोस्ट होने वाली है। और एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर ऐसा जनरल क्लोज कैडर की एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, इट डजेंट मैटर गाइज। ठीक है। तो आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हाइट की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा जा रहा है और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए मांगा जा रहा है, जो कि बहुत ही आइडियल है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के होंगे। चेस्ट कंप्रेशंस की अगर बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर तक आपकी जो चेस्ट है उसकी पंपिंग और कंप्रेशंस होनी चाहिए। ठीक है। मेल ओनली, यानी कि यहाँ पे जो चेस्ट अगर आपका नापा जाएगा 81 से 86 के बीच में होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। रनिंग की अगर हम बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। मेल के लिए रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर है यहाँ पे। ठीक है। तो 1600 मीटर यहाँ पे लगभग 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। और ये मेल की क्राइटेरिया है। फीमेल की क्राइटेरिया है कि आपको सिर्फ 1 किलोमीटर ही दौड़ना है। फीमेल के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 6 मिनट के अंदर। तो बहुत ही जेन्युइन सी ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और बिल्कुल अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते हो तो ये रनिंग अचीव कर लोगे इतने मिनट्स में। ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होने वाला है इस वैकेंसीज़ के अंदर। बात करें कि पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे की गई हैं, तो आप यहाँ पे ना क्लियर देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर कैटेगरी वालों को 60 सीट मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 15 सीट मिला हुआ है, ईबीसी को 27 सीट मिली हुई है, बीसी को 18 सीट मिला है और बीसी फीमेल को अलग से 4 सीट मिले हुए हैं। एससी
SC कैटेगरी को 24 सीट मिला है और ST को 2 सीट मिला है। और सारे सीटों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो टोटल यहाँ पे 150 सीट है। तो बाकायदा यहाँ पे हर एक कैटेगरी वालों के लिए सीट है, तो बिल्कुल अप्लाई करना मत भूलिएगा और ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो, पूछना हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करता हूँ गाइज, तो आपका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हो और भी क्या डिटेल्स यहाँ पे दे रखे गए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल नया चैनल है और हमेशा ही हम यहाँ पे वैकेंसीज रिलेटेड यहाँ पे जो भी वीडियोस होती हैं डालते रहते हैं। और आप किस स्टेट से देख रहे हैं वो भी मेंशन करिएगा, ताकि हमें आइडिया लगे कि किस स्टेट के लोग ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ की जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी हम वहाँ की कवर करेंगे, जिससे कि आपको भी अपनी स्टेट की जानकारी मिलती रहेगी कि कितनी वैकेंसीज आ रही है और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं। आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उससे रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। ठीक है, काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्रूटमेंट, फोटो, साइन, आईडी, थंब प्रूफ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली है। उससे पहले सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है, तब जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाना है। ठीक है, बाकायदा किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी अधिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, हम आपके रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और बेसिक डिटेल्स के बारे में और भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जो भी इसकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।